राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज इस एक बेकार लड़के की बात, बदचलन भी नशेड़ी भी, एक बहुत ही सभ्य परिवार में जन्म लेकर और एक चरित्रवान संस्कारी बहु जिसका आएगी, उसने फिर भी बुरा रास्ता पकड़ लिया और उसका क्यों अंत था और के उसके ससुराल डालेगा और उसके घर वाले ने के नतीजा मिला उसका। इसी ये बात मेरे आगे बताई उस बेटा का बाप ने। प्रधान जी, लड़का शरीफ था, संस्कारी था और कोई किसी किस्म का बैल नहीं था, खराब आदत नहीं थी। शादी कर दी मैंने उसकी बहुत गुणवती मेरी वाह पुत्र बहु बेटी आई। लेकिन कुछ दिन बाद में वो बुरी संगत में चला गया, नशे करने लग गया, चरित्र से भी गिर गया, गलत औरतों के चक्कर में पड़ गया। तो उस बहू ने, आजकल वाली पढ़ी लिखी है भाई, और पहले अनपढ़ा ने भी पता लग जाया करता अगर भाई तेरा घरवाली या तेरा घरवाला कौन सा रास्ता चल रहा है। आजकल इस सोशल मीडिया में और जल्दी पता लग जाए। तो उसने उसका बारे में पता लग गया, उसने समझाया खूब, एक श्याणी पत्नी की तरह, एक तरह माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, गेल मेरी करेगा, तू इस बुरी आदत न छोड़ दे। लेकिन वो नहीं मान्या। उस बहू ने मेरे आगे भी बताई, मेरे ताई भी सबूत दिखाए उसके, मनो खड़काया, धमकाया, एक दिन पीट भी दिया। शुक्र है उसने उल्टा हाथ नहीं उठाया, नहीं तो आजकल ये इसके संभाले बालक बाप उल्टा हाथ भी उठा दे। लेकिन वो नहीं सुधरा, बहू ने पीट दिंदा, मेरा आगे बतांदी में धमकांदा। जब पानी हद तक गुजर लिया तो उसने अपना घरा फोन कर दिया, अगर बाबू मेरी पार नहीं पड़ रही है, घने दिन हो गए मैं यह सोच कर इन दुकान सहन कर रही थी, पिठाई ने सहन कर रही थी, अगर देखा इसमें सुधार हो जा, घर बसा रह जा, तेरा बाप की भी इज्जत रही रहे, तेरा ससुरा की भी इज्जत रही रहे। लेकिन यो सारी अदाना पार कर गया और यो मेरी कोई बात नहीं मान रहा, रोजाना नशा करना, गलत औरतों के चक्कर में रहना और मेरे को पीटना। तो बोला प्रधान जी, वो मेरा चौधरी आका है, यानी कि उसे बहु बेटी का बाप, और उस बेटी ने ले गया। अब चौधरी साहब, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, मेरी बेटी ने बता दी है, अब मेरा सासू ससुरे मेरी तरफ से। लेकिन यो इतना गिर गया है, यो कोई किसी की बड्डा छोटे की शर्म नहीं मान रहा, इसने कोई कान कादा नहीं और ये मेरा बस की बात नहीं। तो वो ले गया घर, उसने घर जाई नाट 7 महीने हो गए, कोई फोन फान नहीं करना, कुछ नहीं। तो वो एक औरत का जो चक्कर में था वो पीछे खत्म हुए, तो उसने उसका लात मार दी, वो धमका दिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दे दी। पुलिस आई, मन पता लग गया, थानेदार ने भी गांव में तसल्ली करी, अगर भाई बाप बहुत ठीक आदमी है, संस्कारी मानस है,
छोरा ने कमा हो गया, बाप का कोई कसूर नहीं है। तो मैंने थाने में जाकर और वह औरत बुला कर कुछ पीछे झेले दे कर, क्योंकि इसके संभाली तो पैसे की भूखी हुआ करे हैं, और उनका समझौता करवा दिया। और यह बात बता दी, बोले बात सुन ले, आग गजा किसे और गलत और औरत का चक्कर में पड़ गया और तेरा कॉल आना आ गया, तो मैं तेरा मती बिल्कुल नहीं आऊंगा, अपने दिल में पड़ा रही है। तो फिर बोला प्रधान जी, उसने ब्रेक दिया और नशे तो करे था वो। एक दिन मेरे तो कहे बिना, मेरे तो पूछे बिना ससुराल चला गया उड़े, नशा करे रहा था, उसका साला पा गया, उसने फिर भी उसका दरमान कराया, क्योंकि बनोई था। बैठा दिया, चाय पानी की पूछी, बिला चाय में नहीं पिया करता, दूध लिया दूध भी नहीं पिया करता, पानी पिया दिया। मेरा बाबू आ गया, मेरा बाबू ने पुचकार दिया, नशे में था, वो भी नहीं बोलिया, क्योंकि दामाद था, जमाई था, एक ससुर जमाई की बेटे से भी ज्यादा इज्जत करया करे, क्योंकि उसका बेटी का पति परमेश्वर होया करे, अगर कोई पति परमेश्वर कहने लायक हो तो। वो लौट गया, वो ससुरा बैठक में चला गया उसका, और वो साला के में काम लग गया। फिर पता लग गया, वो बोले बड़ी आएगी उस दौरे, वे उसने वो गाँव धोपड़ देने लग गया, ठाडू ठाडू बोले, सुन गए तो बोले वाह हमारी चौधरी भी आएगी। उसने दोस्त ने पहले तो हमारी बड़िया के मारे 2 थप्पड़, जे वो चौधरी ना गाड़ी थे कुछ के थप्पड़ मार दिया, और इतने में उसका साला भीतर बढ़ लिया था। उसने देखा, वो भी सारी बातें ने भूल गया, गुस्सा करड़ा हो गया, क्योंकि आख्या के सामने उड़े तो पिटा करता, उसका घर जाके भी उसकी भाई की आख्या के सामने उसकी बाण के भी मारे, उसकी माँ के भी मारे। तो वो भाई ने उसके 2-3 मारे, और वो बाण ताई कह दी, मारे बोला तू भी दिखाए कि मैं शर्म मान के, और ये अपना आप में सुधार कर ले। तो फिर वो बाप भी आ गया, मेरा पटिया के बाद झगड़ा हो रहा है, तो उस बाप आके उसने बताई, एक बाबू यह बात करी ना, मैं इसने कुछ नहीं कहूं था। उनका गुस्सा हो गया, फिर वो उसने दोनों पीटन लग गए। वो किते नशे में खत्म करे रखा था, कमजोर हो रहा था, वो पता नहीं उसका किचके लगी, वो मर गया। मरने के बाद में वह छोरी फिर भी रोई, क्योंकि उसका पति परमेश्वर था, उसका सुहाग था। वो रोड़ा होने के बाद में एकदम वह रोवा रोवाट सुनी, पड़ोसी आ गया, पड़ोसिया ने देखा, अक्के बात अगवा न्यू बात बन गई। तो एक पड़ोसी ने जो उन तक कटिया करता, उन पर पूछी ताछी, 112 पर फोन कर दिया, उड़े तो पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा, उन्हें पूछी भाई के बात सबला जी न्यू मारा बेटे था, छोरी ने पीटिया करता, आड़े भी छोरी के मारे, छोरी की माँ के मारे, और वो ये छोरा इसका मैं उल्टे मारे, एक थप्पड़ मन्ना मार दिया, मेरा नहीं कितके लाग गया, यो खत्म हो गया। ये बाप अपनी कार्रवाई कर लो, हम दोषी हैं। उन्हें फिर वो घरा फोन कर दिया, उसके जेब में तो फोन काट के न उसका नंबर पा गया, बोले चौधरी साहब मेरे दौर है, प्रधान जी बोले मेरे दौर फोन आ गया। उन्हें आईओ ने बताई एक भाई फलाना का बाप बोल रहा है, कहाँ जी उसका बाप बोल रहा हूँ, के बात बोले भाई न्यू यो, और अपनी ससुराल आ रहा था, और इनका झगड़ा हो गया, और उसमें इसकी जान चली गई। तो प्रधान जी बोले मन रोना भी आया, और यह बात भी सोची मन में आया कि कसाई न करूं जरूर उड़े कोई न कोई गलत हरकत करी है, नहीं तो इतने बड़ी आदमी है, कोई झगड़ा ही नहीं होना था।
तो बोले प्रधान जी में चला गया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली, मैं नाट गया। उनने पूछी भाई आप रिपोर्ट लिखवाओगे? बोला जी मैं सोच के बताऊंगा, इबा में कुछ नहीं, इतना आप इसकी कार्रवाई करो। वो अस्पताल में ले गए, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में उन्हें वह लाश दे दी। मैं उसकी लाश गांव में लेकर उसका दाह संस्कार कर दिया। 13 मई होगी। 13 मई के बाद में वो थानेदार फिर आया अपनी टीम के साथ, तो मैंने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी, क्योंकि बेटा मेरा भी जा रहा था। मेरा भी मन में यह बात आ गई, अगर भाई इतना तो नहीं पीटना था, उसकी जान चली था, पीट तो मैं भी दिया करता, लेकिन मेरा गुस्सा भी हो गया, मैंने वो रिपोर्ट लिखवा दी। तो ये वो चारों के चारों उन वो पर्चा दर्ज करके और वो कोर्ट में पेश करके, हत्या का केस था, वो जेल में भेज रखे, बाबू बेटा और माँ बेटी। तो ये मैंने आप द्वारा ये न्यू फोन कराया था, आप पर मैं न्यू सलाह लेना चाहूँ हूँ। मैं उनके खिलाफ वकील खड़ा करूं, उनको सजा दिवाऊं, अपना बेटे की हत्या का बदला लूं, या मानू अगर गलती तेरा बेटे की थी, उनका कोई कसूर नहीं, उनको जेल तक कटवाऊं। मैं धर्म संकट में फंस रहा हूं, इसलिए मैंने आज आप द्वारा फोन कराया था। तो भाई एक तो मैं तुमने न्यू बताऊं तो इसके संभाले ये बेवड़े हैं, और ये बेवड़े तकरीबन चरित्रहीन भी हो जाए। और तुमने शर्म आनी चाहिए, बेशर्म हो। शादी तो पहले तो तुमने कितने गोबर खाना हो खा लो, लेकिन जब थारी शादी हो जाए है उसके बाद मतलब कुछ तुमने शर्म करनी चाहिए। थारी जिम्मेवारी बढ़ गया है, एक बाप की बेटी, एक भाई की बाण थारा आ गया है, उसके साथ तुम गलत व्यवहार करोगे तो कोई न कोई तो हद पार होने के बाद में उनका भी गुस्सा उठेगा, उनका भी छो होगा, क्योंकि अपनी बाण बेटी ने बेकसूर कोई पिटती नहीं देख सकता। तो तुमने ये बात सोचनी चाहिए। और यो नशा का इतना उछाल हो गया, अब मेरे ख्याल कर रहे हैं 60-70% बालक, जवान बालक इसकी तो दल में जा फंसे हैं, और फिर उनके घरों चढ़ने लग रहे। एक बात बताओ, वो जो उसकी बहन, उसकी माँ, वो तो चला गया उसके कुकर्मा के कारण। वो बाण के भाती कितना होंगे, कौन उसका पाठड़ा चढ़ेगा? माँ बापा का बुढ़ापा का सारा, जिन नेक नीति कमाई करके ने उसको पढ़ाया लिखाया, और फिर उसने यो दिन दिखा दिया। क्या इससे लिए माँ बाप एक बेटे की परवरिश कर रहे हैं और उस पर अपनी जवानी के सारे शौक मार के और सारी मेहनत की कमाई न ला दे हैं? अगर भैया तुमने यह थारी जवानी की कमाई बर्बाद करके न फिर तुमने यो दिन देखा जाएगा। मेरे लाडले सोचनी चाहिए। मैं कितनी बात बताने लग रहा हूं, और लोग भी बताओ हैं, और भी तुम देखते होगे। अगर भाई नशा में कितने घर बर्बाद हो लिए, कितनी जान डाली, और ये जो भाई गैर चलन चलनीय है, चाहे वो वीर है चाहे वो मर्द हैं, उनके कितने घर बर्बाद हो लिए, कितनी जगह कितने बहु छोरा मरवाने लग रही है, कितने छोरा बहु न मरवाने लग रहा है, मारने लग रहा है, और उन माँ बापा के सपने टूट गया है जो ये सोचकर अपने बेटे बेटी का पालन कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बेटी ने बढ़िया घर में ब्याहूंगा, खानदानी घर में ब्याहूंगा, देवते देवती होंगे, भाई बेटा भात भरका होगा, बेटी भाई रक्षाबंधन पे बेटा का पहुंची राखी बंधन आओगी, और न्यून तो वो बेटा ले बाप कितने सपने देखे हैं, और तुम सारा ने इस बुरी आदत में फंस के
और उनके सपने न सारे चकनाचूर कर जाओ हो और उन्हें बुढ़ापा में दुख दे जाओ हो। इसके संभाले ये ना मानो कि भाई वो उनकी आड़े हत्या हो ली, वो दीवानी में मर लिए, जो ये थारे को क्रम है उस ऊपर लगी अदालत में तो तुमने न्यारी सजा मिलेगी। उसका भी थारा बही खाता खुलेगा और वो भी तुमने सजा देगा। पता नहीं अगला जन्म में तुमने क्या भोगना पड़ेगा और क्या होगा। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी गैर वीर गैर मर्द का मोह में नहीं फंसना है, नशा में नहीं जाना है और अपने माँ बाप का कहने तो बाहर नहीं होना है, नहीं तो थारा भी वही असर होगा। अधमौत मारे जाओगे, जेल में चले जाओगे और वो माँ बाप जो बुढ़ापा का सुख देखे हैं, पोते पोती खिलाने के सपने देखे हैं, उन तुम जिंदा लाश बना जाओगे। क्यों फिर किस आस पर जियोगे? हर एक इंसान इस आस पर जियो है भाई तेरा बेटा गाभरू होगा, उसने ब्याह होगा, फिर पोता पोती होंगे, उन्हें खिलाओगे भाई, फिर उन्हें पढ़ाओ लिखाओगे। इंसान आस पर ही जिंदा है। इसलिए मेरे लाडलों में तुमने बार बार समझाऊं, इस नशे से दूर रहो, ये गैर वीर और गैर मर्द का चक्कर से दूर रहो। ये इंसान के नाश करने की चीज हुआ करे हैं, खत्म करने की चीज हुआ करे। ये कुछ दिन के तो चले हो हैं, लेकिन बाद में इनके बुरे नतीजे आ करे। तो साथियों आप भी दियो अपने विचार, उस बाप ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वकील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे जो इसके संभाले हैं उनका बारे में आप क्या बताओगे। तो कर दिए शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।